डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा क्लास 11th में डायमेंशनल एनालिसिस की सीरीज में आज डायमेंशनल इक्विलिब्रियम चेक करना बताऊंगा कि किस तरह से हम इक्वेशंस की सत्यता की जांच करते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो ये टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है। बेसिकली ये लेक्चर क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कभी कभी एक क्वेश्चन स्कूल लेवल पर डायमेंशनल इक्विलिब्रियम के ऊपर पूछ लेता है। तो हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल इक्विलिब्रियम कैसे हम इक्वेशन को चेक करेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, टू प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। अब इसमें हम करेंगे क्या बच्चों, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है और चेक करना है। बेसिकली चेक भी करना है, ठीक है, चेक भी करना है कि क्या ये डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से करेक्ट है या नहीं है। तो हम जानते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन में जो फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब क्लास 11th के बच्चे लगभग 60% बच्चे ये नहीं बता पाते हैं कि इसमें v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है। तो आज मैं बच्चों आपको बता दूं और लाइफ टाइम कभी आप नहीं भूलेंगे। इसमें बच्चों u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी। v जो है वो है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। a जो है वो एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक्सीलरेशन। और जो बच्चों t है वो है टाइम, ठीक है। अब बच्चों u और v में हम कैसे पहचानेंगे कौन इनिशियल कौन फाइनल। तो आप जब a से लेके z तक पढ़ेंगे तो p q r s t u v w x y z। तो u और v में पहले u आता है, उसके बाद में v आता है। तो u यानी इनिशियल, यानी u पहले आया तो वो पहले वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और v बाद में आ रहा है, इसकी वजह से ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, मैं स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वाली इक्वेशन में LHS और RHS की जो डायमेंशन है वो क्या इक्वल है या नहीं है। LHS और RHS में जो भी डायमेंशन निकल के आ रही है बेसिकली हम उनकी पावर की बात करेंगे। ज़रा चेक करते हैं। तो LHS में देखा, LHS में मैंने देखा तो LHS में क्या आ रहा है मेरे पास में V आ रहा है। यदि मैं डायमेंशन ऑफ V, अगर मैं V की डायमेंशन देखूं तो V की डायमेंशन होती है बच्चों LT-1, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं RHS में देखूं तो RHS में मेरे पास में दो टर्म्स आ रहे हैं, कौन कौन से, U और AT। तो डायमेंशन ऑफ मैं डायरेक्ट लेता हूं U प्लस AT, दोनों की एक साथ ले लिया। U की क्या हो गई आपके सामने LT-1, क्योंकि U क्या है इनिशियल वेलोसिटी, प्लस अब बच्चों A क्या है, A की क्या होती है LT-2, क्योंकि A है आपका एक्सीलरेशन, इनटू ये हो गया T, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये LT-1 बचा, और इधर बचा आपके सामने LT-2 मल्टीप्लाई बाई T करोगे तो ये आएगा LT-1, ठीक है। अच्छा अब जरा इसको देखते हैं। इक्वल टू कितना हो गया LT-1 प्लस LT-1, तो ये 2LT-1 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे 2 आए, 3 आए, 50 आए, 60 आए, 100 आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है तो केवल उनकी पावर से, हमें पावर से मतलब है। अब बच्चों ये देखो कि LHS और RHS, LHS और RHS में अगर मैं बात करूं LHS में जो पावर है, यानी अगर मैं पावर जो देखूंगा वो M में देखूंगा, L में देखूंगा और T में देखूंगा। इसी प्रकार RHS में M चेक करूंगा, L चेक करूंगा और T चेक करूंगा। तो LHS में देखा मैंने M, यहाँ M तो कुछ है नहीं, तो M मतलब M की पावर 0 है, तो M की पावर यहाँ 0 है, ठीक है।
यहाँ एल की पावर कितनी है, तो एल की पावर यहाँ केवल 1 दिखाई दे रही है ना, किसी की पावर 1 तभी तो वो आंसर आता है, यानी एल की पावर 1 तभी तो एल आया, यानी एल की पावर कितनी है बच्चों यहाँ पर 1, और टी की पावर यहाँ आपको दिखाई दे रही है -1। इसी प्रकार से RHS में देखेंगे तो RHS में आपके सामने ये निकल के आया 2LT -1, तो 2 से मतलब नहीं है, 2 तो कोफिशिएंट हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो इक्वेशन में 2 आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है, बट आप पावर देखिए, यहाँ m नहीं आ रहा तो m हो गया 0, l की पावर कितनी है बच्चों l, और t की पावर कितनी है -1। अब आप चेक कीजिए, LHS में m भी 0 और RHS में यहाँ भी m 0, LHS में l इक्वल टू 1, RHS में l इक्वल टू 1, LHS में t इक्वल टू -1, RHS में भी t इक्वल टू -1, यानी इनकी पावर इक्वल है। तो बच्चों ये इक्वेशन डायमेंशनली एनालिसिस के थ्रू बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आप 100% इस पे बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, ये इक्वेशन कभी भी गलत नहीं है, क्योंकि ये डायमेंशनली प्रूव हो चुकी है। तो LHS में जो भी पावर आ रही है MLT में, वही पावर RHS में आ रही है MLT में, ठीक है। चलिए हम दूसरी इक्वेशन को प्रूव करते हैं। आप लोग बच्चों मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सेकंड है, सेकंड इक्वेशन होती है बच्चों S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अब जिसमें S होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, S होता है डिस्प्लेसमेंट, U होता है अभी बताया मैंने इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, A एक्सीलरेशन, फिर से T टाइम। चलिए अब इसमें LHS देखते हैं। तो LHS में क्या है, डायमेंशन ऑफ S देखिए, डायमेंशन ऑफ S, यानी S की डायमेंशन जो होगी बच्चों वो क्या होगी, केवल L होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ वाइज होता है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की क्या निकल के आएगी, L निकल के आएगी। इसी प्रकार से हम RHS की चेक करेंगे। RHS में देखा मैंने, RHS में मेरे पास दो टर्म्स आ रहे हैं UT और हाफ AT स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ, आप डायरेक्ट देख लीजिए, डायमेंशन ऑफ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, आप दोनों की एक साथ निकाल दीजिएगा, ठीक है, ये कितनी निकल के आएगी। अब जरा चेक करते हैं U की, U क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की निकलती है बच्चों LT -1 और इंटू T, यानी यहाँ T का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये 1/2 आ रहा है, उतारो उतारो ना उतारो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो पावर देखनी है भाई, इसका कोफिशिएंट से लेना देना कुछ है नहीं। एक्सीलरेशन की कितनी है, LT -2 और T स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ T का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हो गया L और T की पावर -1 और T, तो छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, प्लस 1/2 यहाँ हो गया L, ठीक है, और यहाँ पे T की पावर -2, T की पावर +2, तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो अगर सेम बेस है तो वो जुड़ जाती हैं, तो -2 + 2 करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल 1/2 को हटाना चाहे हटा दीजिए, मत हटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, 3/2 L बचाइए, ठीक है। अब देखिए जरा चेक करते हैं, LHS बराबर RHS। अब LHS में मुझे देखना है M कितना है, L कितना है और T कितना है। RHS में M देखना है, L देखना है और T देखना है। अब LHS में देखा M, तो LHS का है मेरा, LHS में M कुछ भी नहीं है, यानी M हो गया 0। M LHS में L कितना है, L कितना है, L की पावर कितनी है, ठीक है, L की पावर कितनी है, तो यहाँ पावर बच्चों निकल के आती है L की पावर 1, यहाँ T कुछ नहीं है, T की पावर कुछ नहीं है, यानी T की पावर हो गई 0। इसी प्रकार से RHS में देखेंगे M कितना है, यहाँ M कुछ नहीं आ रहा, 0 हो गया। L की पावर देखिए केवल, यहाँ इससे मतलब नहीं है, इसे हटा दीजिए, L की पावर कितनी है 1, L की पावर 1 हो गई। यहाँ T कितना है, T कुछ भी नहीं है, T की पावर हो गई बच्चों 0। अब आप देखिए LHS में M 0, RHS में M 0, LHS में L1, RHS में L1, LHS में T0, RHS में T0। 100% ये इक्वेशन ऑफ मोशन यानी सेकेंड इक्वेशन मोशन भी करेक्ट है, यानी कि ये डायमेंशनली एनालिसिस से हम ये चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम चेक करते हैं। थर्ड ये होता है v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है। अब हमने फिर से यहाँ पे चेक किया LHS में हमें चेक करना है डायमेंशन ऑफ v², तो डायमेंशन ऑफ b² की जो डायमेंशन होगी वो
कैसे निकालेंगे? अब बच्चों v क्या होता है? वेलोसिटी, तो LT माइनस 1 इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं, तो L की पावर ये हो जाएगा बच्चों 2 और T की पावर हो जाएगा -2। इसी प्रकार से अब हम RHS में देखते हैं, RHS में ये दो टर्म्स आ रहे हैं, तो RHS में हम जब चेक करेंगे तो RHS में देखेंगे डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर प्लस 2as, यानी u स्क्वायर, u की जो पावर बनेगी यानी LT माइनस 1 इसकी पावर 2 प्लस 2 एक्सीलरेशन की बनेगी बच्चों LT माइनस 2 और इस प्रकार s की बनेगी L, क्योंकि s बच्चों मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट होता है, a एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करिए तो ये हो गया L की पावर 2 और T की पावर -2, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दीजिए, यहाँ देखिए 2 और ये हो गया L की पावर 2 और T की पावर -2, ठीक है। अब ये 2 और 1 3 हो गया, तो 3L स्क्वायर T की पावर -2, इस 3 से कोई मतलब रहेगा नहीं। अब हमें तो केवल पावर देखनी है बच्चों। अब देखिए LHS बराबर RHS किया मैंने, इधर LHS चेक करना है और इस साइड में मुझे RHS चेक करना है। अब LHS में फिर वही काम करेंगे, M देखेंगे, L देखेंगे और T देखेंगे। RHS में फिर से M देखेंगे, L देखेंगे और T देखेंगे। अब LHS में M देखा तो LHS में M है नहीं, तो M 0 हो गया। LHS में L देखा, L की पावर कितनी है 2, T की पावर कितनी है -2। चलिए अब इधर देखते हैं, यहाँ M कितना है 0, L की पावर कितनी है बच्चों 2 और T की पावर कितनी है -2। अब देखिए LHS में M भी 0 और RHS में M भी 0, LHS में L2, RHS में भी L2 है, LHS में T-2, RHS में भी T-2 है। इसका मतलब ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन की हम सत्यता की जांच कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ या कोई भी इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, उसकी हम करेक्टनेस की जांच कर लेते हैं। बेसिकली कैसे चेक करेंगे? हम सबसे पहले LHS की डायमेंशन को देखेंगे, उसके बाद में हम RHS की डायमेंशन को देखेंगे, फिर उसके बाद में हम उनकी पावर की कंपेयर करेंगे कि पावर क्या इक्वल है या नहीं है। अगर पावर इक्वल है तो 100% वो जो इक्वेशन दी गई है वो 100% सही है, और अगर पावर वेरी करती है, पावर अगर इक्वल नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है या कुछ करेक्ट करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं फिर से। Question 2, to check half mb square is equal to mgh is correct or not। हमें ये चेक करना है कि 1/2 mb स्क्वायर इक्वल टू mgh ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड यूज करेंगे हम। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS देखेंगे, तो LHS में क्या आ रहा है 1/2 mb स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों पहले इसके लिए हमें इसके फिजिकल जो भी हमें कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, हमें इनके बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमें जानना जरूरी है कि ये कौन कौन है। तो यहाँ बच्चों m मतलब मास, v वेलोसिटी हो गया, g ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन हो गया और h हो गया ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है। तो ये LHS में देखा हाफ mb स्क्वायर यानी 1/2 m की हो गई बच्चों m, और v स्क्वायर का मतलब हो गया LT माइनस 1 का होल स्क्वायर। जरा इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 m, अच्छा LT माइनस 1 की पावर 2 है, तो ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं L की पावर 2 और T की पावर -2, ठीक है। 1/2 से कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि 1/2 का कोई फर्क नहीं है। अब RHS में देखते हैं। RHS में मेरे पास में आ रहा है डायमेंशन ऑफ mgh यानी डायमेंशन ऑफ mgh, यानी m का मतलब हो गया m, g मैंने बताया ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन होता है, तो ये हो गया LT -2 और h हो गया मतलब हाइट, ठीक है। तो हाइट बच्चों लेंथ वाइज नोट की जाएगी, यानी हाइट की जो डायमेंशन रहेगी वो L रहेगी। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m L इंटू L यानी L की पावर हो गया 2 और T -2। अब चेक करेंगे
LHS और RHS। अब देखिए बच्चों, LHS में M कितना है, L कितना है और T कितना है। RHS में M कितना है, L कितना है और T कितना है। LHS में देखा M, तो M क्या देखना है, M की पावर देखनी है बच्चों, तो M की पावर कितनी है 1। LHS में L की पावर कितनी है 2। LHS में T की पावर कितनी है -2। इसी प्रकार RHS में देखिए M की पावर कितनी है 1, L की पावर कितनी है 2, T की पावर कितनी है -2। अब देखिए यहाँ पर भी LHS में भी M1, RHS में भी M1, LHS में L2 है, RHS में भी L2 है, LHS में T-2 है और RHS में भी T-2 है। ये इक्वेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसकी करेक्टनेस चेक करनी थी मुझे, ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब बच्चों आप लोगों के दिमाग में एक सवाल ये आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पर V क्या है, G क्या है और H क्या है। तो आप बच्चों ये प्रैक्टिस से पता कर सकते हैं और आपको एग्जाम में दिया रहता है कि G क्या है यहाँ पे। तो G एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है, सॉरी कांस्टेंट नहीं, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है। H बोल देगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है या हाइट ऑफ द H हाइट है। तो H हाइट का मतलब आपको लेंथ वाइज कंसीडर करना है, उसकी यूनिट, उसकी जो डायमेंशन रहेगी वो L रहेगी। G की LT-2 रहेगी। M तो बेस क्वांटिटी है, ये मास फिजिकल क्वांटिटी यानी M हो जाएगा, इसका फंडामेंटल क्वांटिटी है। V फाइनल वेलोसिटी यानी कि LT-1। ठीक है, चलिए एक और इक्वेशन को चेक करते हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं है। अगला दे रहा है K is equal to M square V square. To check K is equal to M square V square is correct or not, where K is equal to kinetic energy of object। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, या ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो उसने मेंशन कर दिया कि K क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो अब सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, इसकी सबसे पहले LHS देखेंगे। तो LHS में क्या आएगा, LHS में हम डायमेंशन लेनी होगी हमें K की, तो डायमेंशन ऑफ K। अब क्लास 11th के बच्चों को K नहीं पता होता, K क्या होता है, तो मैं बता दूँ K होती है काइनेटिक एनर्जी। और जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, K इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है। अगर आप इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो मास की m ही रहेगी और v² का मतलब हो गया LT-1 का होल स्क्वायर यानी ml² T-2। ये डायमेंशन बनेगी किसकी, K की। तो डायमेंशन ऑफ K जो निकल के आया है बच्चों, वो क्या निकल के आया है, ml² T-2। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जितने भी कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। 1/2 लिखा हो, 5 लिखा हो, 8 लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पावर से मतलब होता है। तो mb² में हम केवल mb² की ही चेक करेंगे। तो m की m हो गई, v की LT-1 हो गई और उसका स्क्वायर हो रहा है। तो फाइनली कितना बना, m l की पावर 2 और t की पावर -2। अब जरा RHS चेक करते हैं। तो RHS में चेक किया मैंने, तो RHS में हम चेक करेंगे किसकी, m² v² की। तो डायमेंशन ऑफ m² v²। अब जरा देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो इसकी कितनी हो जाएगी, m की तो m ही रहेगी, m की पावर 2 और v हो गया LT-1 इसकी पावर 2। यहाँ सॉल्व करोगे तो m की पावर 2, l की पावर 2 और t की पावर -2। अब जरा चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, LHS बराबर RHS, ये हमने चेक किया। तो LHS में m देखिएगा, l देखिएगा और t देखिएगा। RHS में m देखिएगा, l देखिएगा और t देखिएगा। अब देखिए LHS में m की पावर कितनी है, m की पावर है 1, l की पावर कितनी है, l की पावर है 2, t की पावर कितनी है -2। इसी प्रकार RHS में देखेंगे m की पावर कितनी है 2, l की पावर कितनी है 2, t की पावर कितनी है -2। अब देखिए जरा चेक करते हैं। तो LHS बराबर RHS किया, तो अब m की पावर यहाँ 1 है और RHS में m की पावर 2 है। तो बच्चों ये तो मिसमैच हो गया, ये तो मिसमैच हो गया भाई। यहाँ m1 आ रहा है, m2 आ रहा है ना। क्या सर जी थोड़ा देख लो, बन जाए, सेट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता,
कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो बिल्कुल ही गलत हो गया भाई, m तो मिल ही नहीं रहा। चलिए l देखते हैं, l बराबर 2, l बराबर 2 यानी LHS भी सही है, RHS भी सही है l में तो, और t में देखिए t LHS में भी -2 है और RHS में भी -2 है, तो ये भी ठीक है। बट m गलत होने से, m गलत होने का मतलब m की पावर मिसमैच होने से ये इक्वेशन जो है बच्चों ये गलत है। चाहे कितनी भी क्वांटिटीज इसमें इक्वल बन रही हो, l की जो पावर है वो इक्वल है, t की पावर है वो भी इक्वल है, बट m की पावर इक्वल ना होने की वजह से ये कैसी हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, यानी ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब एक एग्जाम्पल हम जो लेते हैं एनसीईआरटी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्लास 11th के बच्चों के लिए वो पूछा भी जाता है। चेक t is equal to 2 pi under root L upon G is dimensionally correct और नॉट। हमें ये चेक करना है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। चलिए अब हम देखते हैं LHS, फिर से लिया मैंने LHS, तो LHS में बच्चों हम लेंगे डायमेंशन ऑफ t। ठीक है, यानी t की बीमा क्या है यहाँ पर, तो t की जो बीमा है या डायमेंशन है वो क्या आएगी, t ही आएगी। t टाइम पीरियड है, यानी टाइम पीरियड की t रहती है। L लेंथ, ठीक है, तो L तो लेंथ में रहेगा और G ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है। ये सिंपल पेंडुलम की केस में यूज़ की जाएगी। अब हमने RHS देखा, RHS में क्या क्या आ रहे हैं भाई, RHS में पता नहीं क्या क्या आ रहा है, तो डायमेंशन हमें पूरे की देखनी पड़ेगी, तो डायमेंशन ऑफ 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। अब बच्चों यहाँ पर 2 पाई आए, 4 पाई आए, 18 पाई आए, 20 पाई आए, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो बस अंडर रूट L अपॉन जी से मतलब है। यानी चेक करने का तरीका ये है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि L अपॉन जी की पावर 1/2, एनी प्रॉब्लम। अब हम डायमेंशन की फॉर्म में लिखते हैं, ये 2 पाई चल रहा है, 2 पाई चलने दीजिए। चलिए यहाँ 2 पाई से कोई मतलब रहेगा नहीं, L का मतलब L हो गया ये, अपॉन जी होता है LT - 2, ठीक है, और इसकी पावर चल रही है यहाँ पर 1/2। अब देखिए यहाँ क्या होगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, t की पावर -2, 2 पाई चल रहा है, t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो t की पावर +2 और इसकी पावर 1/2, यानी फाइनली 2 पाई इंटू ये बचेगा। अगर सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा t², यानी t ही बचेगा केवल। अब देखते हैं LHS बराबर RHS, तो LHS चेक किया और इधर मैंने RHS चेक किया। LHS में m देखिएगा, L देखिएगा, t देखिएगा, RHS में m देखिएगा, L देखिएगा और t देखिएगा। LHS में m कितना है बच्चों, LHS m तो है ही नहीं, m 0, L देखिए L भी नहीं है 0, t टाइम पीरियड यानी टाइम की कितनी है, पावर 1। यहाँ RHS में 2 पाई से तो मतलब है ही नहीं, m 0, L कितना है, L भी 0 और t कितना है, t की पावर 1। अब देखिए LHS में m 0, RHS में m 0, LHS में L 0, RHS में L 0, LHS में T1, RHS में T1, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। 100% ये इक्वेशन जो है सिंपल पेंडुलम की बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बच्चों डायमेंशनली करेक्टनेस मैंने सिखाया डायमेंशनल मेथड से कि इक्वेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।